वो मुर्गी और बकरी वाले हैं ये, ठीक है ना? आ जाओ। 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है उसकी यात्रा का कोई भाग पैदल 6 किलोमीटर पर आगे पीछे और साइकिल से 10 किलोमीटर पर आगे पीछे किया तो पैदल कितना चला? पूरा का पूरा साइकिल से चला दे। यदि वो पूरा साइकिल से चलता तो 5 घंटे में 10 किलोमीटर पर आगे पीछे 50 किलोमीटर चला जाता। लेकिन वो तो 42 गया है। इसका मतलब है 1 किलोमीटर कम गया, कम क्यों गया? क्योंकि पैदल चल रहा है। तो यदि वो 1 घंटे साइकिल पे ना चल के पैदल चल लेता तो 4 किलोमीटर पीछे हो जाता। क्यों? क्योंकि साइकिल से तो 10 किलोमीटर जाता, पैदल से ही जा रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर पीछे रह जाता। लेकिन वो 8 किलोमीटर पीछे रहा भाई। इसका मतलब वो 2 घंटे पैदल चला है। तो 2 घंटे में पैदल 6 घंटे के हिसाब से 12 किलोमीटर हो जाएगा, है ना? ये तो टाइम मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए लग रहा है भाई जब आप माइंड में करोगे ना तो बहुत फास्ट हो जाएगा। अभी इसी लाइफ के 2-3 क्वेश्चन लिए मैंने, तो मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे नए हैं वो अगले क्वेश्चन को फटाफट सोच लें, ठीक है ना? तो ये पावर है भाई। यदि आप किसी क्वेश्चन को एक बार में मैंने बता दिया उसको समझ लिया और फटाफट अगले क्वेश्चन करने लगे तो आप एक अच्छे लेवल पे हो। अदरवाइज वो पैदल चला है, ठीक है ना? तो सपोज वो 20 किलोमीटर पैदल चला है तो 42 माइनस 30 इससे चला होगा, ये फुट है, ये साइकिल हो गया। मैं इक्वेशन बना देता हूं। तो उसे 42 किलोमीटर गया वो, तो डी ये कितने घंटे चला यहां पे? डी यहां डी किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लस 42 माइनस डी की किस स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो टोटल टाइम हो गया ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना हो गया? 5 आवर। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, तो ये 5 डी प्लस ये 3 हो जाएगा, तो 42 into 3 126 माइनस 3 डी और ये 5। तो यहां से ये 30 तो 10 आ जाएगा तो 150 और ये 2 डी और ये 126। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से घटाएंगे तो 2 भी आएगा, उसका हाफ कर देंगे। 2 डी 24 है ना, तो डी कितना हो जाएगा? 12। ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है? और सारी बुक्स में आपको 62 किलो 5 घंटे में 42 किलोमीटर गया। 6 किलोमीटर पर आवर पैदल चलता था और 10 किलोमीटर पर आवर साइकिल पे चलता था। यदि वो पूरा साइकिल पे चला जाता, इसने पहले पूछा तो हम पूरा साइकिल पे भेज देते हैं। पूरा साइकिल पे जाता तो 5 घंटे में 50 किलोमीटर चला जाता, 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो तो 42 गया, इसका मतलब 1 किलोमीटर कम गया। और जब वो 1 घंटे साइकिल की बजाय पैदल चल लेता तो 4 किलोमीटर कम चला जाता। तो 8 किलोमीटर जाने के लिए कम जाने के लिए उसको 2 घंटे पैदल चलना पड़ेगा। तो 2 घंटे पैदल चलने का मतलब 6 गुना 2 6 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में पैदल 6 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में पैदल 12 किलोमीटर चला जाएगा। यार फटाफट, और इसके अगले वाला भी मैं फटाफट करूंगा, मेरे साथ आपको समझ लेना है। 5 घंटे में 35 किलोमीटर है, 4 की स्पीड से गया था, बाकी 9 की स्पीड से पूरा 9 पे जाता तो 45 चला जाता। 10 गया, कम गया, कम 2 घंटे चला था, ठीक है ना? 2 घंटे में पैदल कितना जाएगा? 8 किलोमीटर, ठीक है ना? ये कोर्स है। चलो 16 घंटे में 1200 किलोमीटर जाता है। कार से 40 किलोमीटर और ट्रेन से 30 किलोमीटर, तो कार से कितना गया? यदि वो पूरा पूरा ट्रेन से चला जाता तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 16 में जाता तो 16 गुना 126 128 होगा ना? लास्ट डिजिट होगा, ठीक है? 128 यानी 1280 किलोमीटर चला जाता वो। लेकिन वो 80 किलोमीटर कम गया क्यों? क्योंकि वो कुछ दूरी ट्रेन से भी कवर कर रहा है, ये कार से कवर कर रहा था। तो कार से 40 कम करता है घंटे में, तो 80 करने में 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर, है ना? तो आर्गुमेंट देना मुझे कर सकते हैं। साइकिल का पूछा है तो पूरे का पैदल चला तो कितना जाएगा? 9 घंटे में 45 5 गए 10 किलोमीटर जाएगा। चलो ठीक है ना? देखो कोई वैल्यू जूम नहीं करनी, वैल्यू जूम भी कर लेंगे, वो भी मैं समझा दूंगा मैं। तभी होगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे। देखो ध्यान से, ये आगे पीछे जा रहा है और उसने 75% पे 2 के समय में पूरी कर ली। शेष दूरी को x किलोमीटर पर आगे पीछे किया तो x की वैल्यू क्या है? उसको क्या करना चाहिए था? यदि वो 75% दूरी 75% टाइम में कवर करता तो उसकी स्पीड क्या होती? 80 किलोमीटर पर आ रही होती ना। लेकिन उसने और बची हुई 25% दूरी 25% टाइम में कवर कर लेता, तब उसकी स्पीड जो शेष स्पीड होती ना, रिमेनिंग स्पीड वो 80 किलोमीटर पर होती। मैं समझाऊंगा पूरा, एक बार आर्गुमेंट समझना। लेकिन उसने उसको टाइम लगा था 25% पे, लेकिन उसको लगा कितना आगे वाले के लिए? तो क्या यानी 66.66% उसको यहां पे लग गया। तो रिमेनिंग 25% दूरी के लिए उसको 33.33% टाइम लग गया। 25 लगना था, 33.33 लग गया। इसका मतलब 8.33 लग गया। एक्स्ट्रा कितना लगा? 1/3 टाइम ज्यादा लग गया। इसका मतलब उसकी स्पीड 1/4 कम होगी। 80 का 1/4 20 किलो कम होगी। ऐसा करा कि यदि ये इसको चलो अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और ये 80 किलोमीटर, ठीक है ना? 4 पार्ट में डिवाइड किया। आपको समझा रहा हूं कि आर्गुमेंट कैसे कैसे समझ आनी चाहिए। इसने 4 पार्ट में किलोमीटर जो डिस्टेंस उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो हमें इसी स्पीड को 80 किलोमीटर पर आगे स्पीड को बनाए रखने के लिए जो टाइम है उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 80 किलोमीटर गए घंटे में, 60 मिनट में गए तो 15 मिनट में, 30 मिनट में, 45 मिनट में और 60 मिनट में। ये इसका अब ये जो लास्ट वाला 2 पार्ट, ये लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको देखना। तो ये बोलता है कि 75% डिस्टेंस, तो 75% डिस्टेंस तो ये होगा ना 40 से कर दिया हमने। इस बार दोबारा ध्यान से समझना यार, ये छोटे-छोटे आर्गुमेंट्स हैं लेकिन बहुत काम के आर्गुमेंट्स हैं। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, तीसरा 75% हो गया। तो जो लास्ट का पार्ट है, इस पार्ट का हमें बात करनी है। अब ये दूरी कितनी है? 20% 20 किलोमीटर, 25% दूरी होगी 80 किलोमीटर टोटल, तो उसका 20 किलोमीटर यानी 25% डिस्टेंस होगी ना। 25% डिस्टेंस, 25% डिस्टेंस है। यदि वो 25% टाइम में कवर करता, 25% टाइम कितना होगा? 15 मिनट, ठीक है ना? यदि वो 25% दूरी 25% टाइम में कवर करता तो उसकी स्पीड वही वही रहती जो एक्चुअल में है 80 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लो, 15 मिनट में 20 किलोमीटर गया तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगा। तो पहला बेस्ट आर्गुमेंट तो ये था कि यदि वो 25% दूरी 25% टाइम में कवर करता तो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होती। क्लियर? लेकिन उसने 25% टाइम नहीं लिया भाई। वो बोलता है कि ये दूरी कवर करने में तो उसको 66.66% लगा टाइम, तो उसने टाइम लिया यहाँ पे 33.33%। अब वो तो आपको ये लग सकता है कुछ बच्चों को जो सीपीआर के लिए नया है कि सर ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गई। नहीं, ये बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है ना? बहुत फास्ट होगा। इसको मैं इमेजिन करके भी बताऊंगा, डिस्टेंस लेके भी समझेंगे। लेकिन जब आप वैल्यू जूम करने लग जाते हो तो एक चौथा हर बार नई वैल्यू जूम करनी पड़ती है। और जब हम सीपीआर समझ लेते हैं ना तो एक आर्गुमेंट में उठा देंगे, ठीक है? तो 25% टाइम लगना था लेकिन लगा कितना? 33.33, यानी 8.33 टाइम ज्यादा लगा। कितने पे? 25 पे। तो 1/3 टाइम ज्यादा लगा है। इसका मतलब 1/4 स्पीड कम हो गई है। टाइम ज्यादा लगेगा कब? जब स्पीड कम होगी। तो 1/4 कम हो गई है। इसका 1/4 20 कम हो गई तो 60 होगी, ठीक है? अब चलिए मानते हैं उसको इंटीजर वैल्यू के लिए 3 घंटे में चला ये 80 किलोमीटर पर आवर, तो कितना चला गया? 240 किलोमीटर, ठीक है ना? तो जो 2 आवर्स में कितना चला ये? 160। ये 2 आवर्स में 75% चला, तो इसका 75% बता दो। 180 किलोमीटर चल गए, ठीक है ना? तो जो बची है वो कितना बचा? 60 किलोमीटर। ये कितने में गया? 1 आवर। अब ये लगेगा कि तो बहुत आसान था, ठीक है ना? ये देखो कितना मैंने तो ये कोई अज्यूम किया, ये अज्यूम तो आंसर आ गया। लेकिन जैसे ही है ना वैल्यू चेंज करेगा 1 पॉइंट, दूसरा जो हमने पहले क्वेश्चन लिखा था, ठीक है ना? उस टाइप से इस आर्गुमेंट के साथ एक नया आर्गुमेंट को मैच कर देगा, ठीक है ना? तब हम एक वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तब यहाँ पे कोई वैल्यू अलग सेट हो रही होगी और जो सेकंड पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, जो सेकंड हाफ होगा, वहां पे कोई अलग वैल्यू सेट हो रही होगी। समझ लो ना? तब फिर जब आप वैल्यू जूम करते हो और अच्छी क्वेश्चन बन जाते हैं ना तो पॉसिबल नहीं है।
जैसे वो ट्रेन और बस वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था, वहां देख लो, वहां भी हम वैल्यू जूम करके पास नहीं कर सकते। वहां क्या होता है, जनरली फिर बच्चे सोचते हैं कि अच्छा इसमें ये इतना चला देंगे, ये कर देंगे, ठीक है, तो वहां वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सीपीआर एक बार समझना है, फिर पूरी मैच में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्या हुआ कि उसको जो बची हुई दूरी थी 25%, जो बची हुई दूरी थी उसको 25% में करना था, लेकिन उसने उसको 33.3 में किया, तो 1/3 टाइम ज्यादा लग गया उसका, तो स्पीड 1/4 कम हो गई, 60 है ना। इतना टाइम लगना सीपीआर लगाओ, तो उसने अपनी स्पीड कितनी कम कर दी, 2/9 कम कर दी, तो उसका टाइम 2/7 बढ़ गया, 2 10 मिनट के बराबर 7 35 मिनट के बराबर है ना। स्पीड का 7/9 चल रहा है, इसका मतलब है उसकी स्पीड यदि 9 थी तो वो 7 चल रहा है। ये वाला मतलब कितनी कम कर दी उसने, 2 कम कर दी स्पीड 9 पे। यदि वो अपनी स्पीड कम करता है 2/9 कम करता है तो उसका टाइम बढ़ेगा, और वो टाइम बढ़ेगा कितना, सीपीआर बता देता हूं एक बार, बाकी सबको तो समझ में आएगा। ये x है और ये x + y है, और यहां पे ये टाइम आएगा, ये x/y आएगा। x कितना है 2 और y कितना है, ये 2 + y 7 हो जाएगा ना, तो 2/7, तो उसका जो टाइम है वो 2/7 बढ़ जाएगा। और वो 2/7 जो बढ़ा वो किसके बराबर है, 2 किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो 2 10 के बराबर है, यानी 5 टाइम्स है, तो 7 किसके बराबर होगा, 35 के बराबर। क्लियर हो गया। ट्रेन की जो स्पीड है कार से 2 1/6 यानी 13/6 ज्यादा है। इसका मतलब कार कितना है, कार की स्पीड 6 किलोमीटर पर आ है, तो ट्रेन कितना 13 किलोमीटर पर आ है। ये फिर कार 9 घंटे में इतना जाता है, तो ट्रेन 6 घंटे में कितना जाएगा। यदि कार 6 की स्पीड से चल रही है तो कार 13 आवर्स में जितना जाएगा उतना ट्रेन 6 आवर्स में चला जाएगा, तो पूरा ट्रेन 6 घंटे में कितनी जाएगी, तो हमें बताना कि कार 13 घंटे में कितना जाएगा। आइए देखो लगा रहा हूं, कार 9 घंटे में 486 जाता है, तो कार 13 घंटे में कितना जाएगा, ये तो आंसर है। कार की वैल्यू फाइंड करें अपन, इसको कोई चेंज नहीं करना। फिर ये देखो कितना हो जाएगा, ये 45 और 36 ये बना ना, 54 हो गया, तो 65 और 52 702 है ना। ये समझ में आया नहीं है, बोल ईमानदारी से। ये लाइन का मतलब क्या है, ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब 13/6 है, तो हम ये मान लें कि यदि ट्रेन है, ठीक है ना, ट्रेन है वो 13/6 टाइम है, तो हम ये देखें कि यदि कार 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो ट्रेन कितना चलेगा, इसका 13/6, तो 13/6 ऑफ कार की कितने 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 किलोमीटर पर आ जाएगा। फिर तो ये जो आर्गुमेंट है ना, ये छोटे छोटे आर्गुमेंट है, लेकिन इनका जो असर है आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे और आपकी स्पीड पे वो इनमेजरेबल है, उसको मेजर नहीं कर सकते। तो पहली चीज समझ में है कि कार 6 चलती है तो ट्रेन 13 किलोमीटर पर आवर चलता है। फिर ये बोला कि कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है ना। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ट्रेन 6 घंटे में कितना चलेगी। तो हम पहले ट्रेन की देखें कि ट्रेन 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना, 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगी 6 आवर्स में, वो देखें 78 किलोमीटर जाएगी। तो कार की बात करें, कार 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये 78 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 13 आवर्स, ठीक है। और ये वहां से भी क्लियर था कि जो इनवर्स बन जाएगा तो टाइम का रेशो बनेगा वो, ठीक है ना, इनवर्स बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने उसको एक अलग तरह से समझा दिया। कार 6 किलोमीटर पर आवर चलती है, ट्रेन 13 किलोमीटर पर आवर चलती है, तो ये 6 घंटे में जितना चलेगी उतना करने के लिए कार को 13 आवर्स लगेंगे। इसलिए 9 घंटे की देखते हैं कि कार 9 घंटे में 486 चलती है, तो 13 आवर्स में कितना चलेगी। अब यहाँ इसमें देखो बड़ा के लिए चेक करें, इसमें 450 + 36 है, इसका मतलब है 50 + 4 54 चलता है, तो 54 को मल्टीप्लाई करना है इससे 650, 50 से मल्टीप्लाई करके 600 + 4 + 52 702, ठीक है ना, 702। ये राइट एंगल पे चल रही है, इसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर और इसकी 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर सेकंड में बात करें, मीटर में दिया तो हमें पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या होता है 18 किलोमीटर पर आवर, ये इक्वल होगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो 18 5 के बराबर है, तो 36 किसके बराबर होगा 10 के, फिर 54 किसके बराबर होगा 15 के, 15 मीटर पर सेकंड, और 72 18 का 4 टाइम्स है, तो 5 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में ये 15 मीटर चला गया और ये 20 मीटर, तो 1 सेकंड में इनके बीच की दूरी, इन दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 20 25 हो गया ना, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 1 सेकंड में इन दोनों कारों के बीच की दूरी 25 मीटर की हो जाएगी। फिर कितनी देर चला, 20 सेकंड चला, इसका मतलब है इनको 20 500 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलें स्टार्ट कर दो। एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, आंशिक रूप से हवाई मार्ग से और ट्रेन से। ये दूसरे पूरे रास्ते हवाई यात्रा की होती, तो ट्रेन से यात्रा करने में जो टाइम लगता है उसका 4/5 बचा लेता, 4/2 घंटे पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। वह दूरी बताओ जो उसने एरोप्लेन से तय की। आंसर आने लगे हैं बच्चों के, ठीक है। 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये 360 किलोमीटर जाता 4 आवर्स, और थोड़ा एरोप्लेन से क्या है और कुछ ट्रेन से क्या है। यदि वो पूरे रास्ते एरोप्लेन से जाता तो वो टाइम सेव करता 4/5, यानी उसको टाइम लगता कितना 1/5 लगता है एरोप्लेन का। ये एरोप्लेन होती है तो ये ट्रेन होती है, तो ट्रेन को जितना टाइम लगता है उसका 1/5 है एरोप्लेन के लगता। और ये बोल रहा है कि वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। अभी वो कितने घंटे बाद पहुंचा, 4 घंटे में पहुंचा ना, तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाता, ठीक है। तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता, इसका मतलब उसको कितना टाइम लगता, 2 घंटे टाइम लगता ना। एरोप्लेन से जाता तो 2 घंटे में पहुंच जाता, ठीक है ना। तो ये 2 घंटे में एरोप्लेन से पहुंच जाता, तो ट्रेन से कितना टाइम लगता, ट्रेन से 10 आ सकते यदि अकेला पूरा ट्रेन से जाता तो एरोप्लेन से 2 घंटे में वो 360 किलोमीटर जाता है, तो एरोप्लेन की स्पीड क्या है 180 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन से 10 घंटे में पहुंचता, ट्रेन से 10 घंटे में पहुंचता, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 10 घंटे में 360 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास दोनों की स्पीड आ गई है, ठीक है। आज सोल्व कर लेते हैं, दोनों की स्पीड आ गई है। ये ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और ये एरोप्लेन की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। अब इनकी जो एवरेज स्पीड है वो देख लो, वो एवरेज स्पीड है 360 किलोमीटर पर आवर 4 घंटे में, 360 किलोमीटर 4 आवर्स में है, तो कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये पॉइंट है, ये हो जाएगा 90 और ये 54, इनको इनवर्स में लिख दें तो इनका जो टाइम का रेशो आ जाएगा, हमारे पास टाइम का रेशो आ जाएगा ये 5 और ये 3, ठीक है ना। तो ये रेशो आ जाएगा, तो इसको हम 8 घंटे में किया था, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे 2.5 आवर्स और ये 1.5 आवर्स। इसका मतलब वो ट्रेन से तो 2.5 घंटे चला है और एरोप्लेन से 1.5 आवर्स, तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 आवर्स में कितना चलेगा 270 किलोमीटर। ट्रेन से आएगी 9 का मल्टीपल ही आएगी, ठीक। आज जो हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा फास्ट कर सकते थे, क्या करते हैं देखो। ये बोलता है कि 4 घंटे में 360 किलोमीटर गया है, जिसमें से वो एरोप्लेन से जाता तो 2 घंटे ही लगते, तो एरोप्लेन की स्पीड 180 किलोमीटर पर आ है। अब वो सेव कितना करता है, वो 4/5 सेव
लगते तो वो 4 घंटे सेव कर लेता, ये हमने इसका मतलब। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसने 2 घंटे सेव किए, तो आज सेव किया नहीं बोला, खुद बोल के गया 2 घंटे पहले पहुंचता है, 2 घंटे सेव किया, ठीक है ना। 2 घंटे सेव किया तो ट्रेन कितने देर चली है, 2.5 घंटे, तो 4.5 पास। यदि ट्रेन 2.5 घंटे चली है, ठीक है ना, तो एरोप्लेन कितने चली है, 1.5 घंटे, तो 1 घंटे में कितना चला जाएगा, 180 के साथ 270 किलोमीटर। क्लियर हो गया, यूज करते हुए निकल जाती है। ट्रेन 8 सेकंड में पहले को पार कर देती है, तो जो पहला है साइकिल वाला, ठीक है ना, इसको 8 सेकंड लगे और दूसरे को 8.4 सेकंड्स लगे, ठीक है। पहला व्यक्ति 9 किलोमीटर पर चल रहा है और दूसरा इसमें थोड़ा सा ये एरर दे रखा है 12 सेकंड का, इसको हटा के कर लो 12 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है। एट स्पीड ऑफ 12 सेकंड परसेंट, सेकंड परसेंट और 12 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा है कि इस ट्रेन की स्पीड क्या है, ये क्या बोले घंटा ट्रेन की गति, ये ट्रेन कौन सी आ गई, क्या क्या लिख रहे हैं, घंटा ट्रेन की गति बताओ, ठीक है ना। समझ में आ गया, ट्रेन की स्पीड पता नहीं है। ये एक साइकिल वाला जा रहा है, ये माइकल है जो साइकिल वाला है, ठीक है, गाँव में तो ये क्या मांगती है, पर आवर की स्पीड से 8 सेकंड में इसको पार कर जाती है ट्रेन। तो ट्रेन एक्चुअल में क्या क्या है, ट्रेन जा रही, ट्रेन अपनी लेंथ को पार करती है, ठीक है। दूसरा, इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना, ज्यादा है, इसका मतलब है जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। ट्रेन जा रही है, एक आदमी तेजी से भागा जा रहा है, वो ट्रेन आ रही है पीछे से, तो उसको पार करने में टाइम ज्यादा लगेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों की सेम कंडीशन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये है, अब यहां से समझना इस केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस सेम है। पीएचडी में 3 ही कॉन्सेप्ट है, या तो डिस्टेंस सेम होगी, या आपकी स्पीड सेम होगी, या टाइम सेम होगा, ठीक है ना। बस ये 3 पॉइंट को समझना होता है। डिस्टेंस सेम क्यों है, क्योंकि दोनों केस में ट्रेन अपनी लेंथ को पार करके जाती है, ये है। तो डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो डी बराबर एस होता है, स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको हम आर इन रेशियो के फॉर्म में अरेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, s1 अपॉन s2 और t2 अपॉन t1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्स रेशियो बना दिया हमने, ठीक है। अब ये दोनों केस में देखिए, मान लिया ट्रेन की स्पीड v है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पहले केस में रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, ट्रेन v से जा रही है और सेम डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर से साइकिल वाला जा रहा है, इसको पकड़ने में, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे v माइनस 9 और यहाँ पे v माइनस 12 हो जाएगी। अब इनके लिए आप एक रिलेशन ले सकते हो, v माइनस 9 और v माइनस 12, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इनवर्स बनेगा, तो v माइनस 9 के लिए 8 और यहाँ पे 8.4, इसको सोल्व करो फटाफट, इसको सोल्व करोगे, ये 21/20 हो गया ना, कैंसिल कर देंगे इसको, तो ये 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20v माइनस 180 इक्वल है 21v माइनस, ये कितना हो जाएगा, 210 और 42 252, ये इधर आ जाएगा तो v बचेगा, और ये इधर आ जाएगा तो 72 बचेगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 72 किलोमीटर पर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड 63, गुड, मैं समझा देता हूं, आ जाओ, मैं बोल के चला गया हूं वैसे। देखो पहले वाले में स्पीड कितनी थी, ये 9 किलोमीटर पर आवर और दूसरे में ये 12 थी, ठीक है ना, और टाइम लगा था 8 और यहाँ 8.4, तो हम टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ टाइम कितना, ये 20 और 21 में है ना रेशो, तो टाइम बढ़ाया हम, पहले मैन के कंपैरिजन में चीजों को देख रहे हैं, तो टाइम बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1/20, ठीक है ना, 1/20 इंक्रीज हो गया, टाइम बढ़ा है, इसका मतलब जो स्पीड है वो कम होगी ना, तो 1/21 कम हुई है, स्पीड कम होगी, ठीक है ना। स्पीड कम क्यों होगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कम होगी ना, ये तो v माइनस 9 है और ये v माइनस 12 है, तो ये कम है, कितनी कम होगी, v तो कॉमन है तो 3 की कमी हुई है, तो ये 3 की कमी होगी, तो टोटल स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या थी, 63, रिलेटिव स्पीड 63 थी पहले के केस में, जबकि 9 माइनस होके बना ना, v माइनस 9 ये 63 मिला हमें, तो v कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। अब ये देखो इस बार जो ये तो लास्ट ईयर आया हुआ है, ये ओपनिंग में था भाई, इसलिए जो भी कितना ज्यादा लगा, देखो पहले 10 सेकंड लगता था 11, 1/10 बढ़ गया ना, 10 पर 1 बढ़ा है, 1/10 बढ़ा है, तो जो स्पीड है वो कितनी कम होगी, 1/11 कम हो जाएगी, 1/11 कम होगी, जबकि यहाँ पे स्पीड कितनी कम हुई है, यहाँ पे स्पीड कितनी कम है, 2 कम हुई है, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है, 22 की है, 22 और 3 25 है ना, और इससे पास नहीं किया जा सकता, बता देता हूँ। अब इसको मैं दोबारा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ। ये 5 किलोमीटर पर आवर, 2 लोग जा रहे हैं, ये जेम्स मान लिया, तो इसको 10 सेकंड में पार कर दिया ट्रेन बस ने, और इसको 11 सेकंड में पार कर दिया, क्योंकि वो आगे भागा जा रहा था, वो तेज चला जा रहा था, ठीक है ना, वो तेज जा रहा था तो उसको टाइम ज्यादा लग गया पार करने में, और यदि बस से भी फास्ट जाता ना तो बस इसको पकड़ नहीं पाती, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो क्वेश्चन पढ़ने के साथ तैयारी करनी चाहिए। अब और मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी, आप बच्चों ने इतना फास्ट आंसर भी कर दिया। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, बस ने इनको पार करने में अपनी लंबाई को पार किया, जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम का इनवर्स होता है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे स्पीड कम है, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं वो आगे चले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे बस स्पीड v मान ली, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, v माइनस 3, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड v माइनस 5 और टाइम ये 10 और ये 11, इसको सिंपलीफाई कर लो, 10v माइनस 30 और ये 11v माइनस 55, ये v इधर आ जाएगा, ये 10 माइनस हो जाएगा, 10 जाके v बचेगा, और ये 55 इधर आके 25 बन जाएगा। ये तो बनता है इनवर्स रेशियो या आर रेशियो के फॉर्म में, ठीक है ना। और इसको हम यदि सीपीआर से सोल्व करते तो क्या होता कि मान लो पहले जोनी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा था, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ट्रेन जो बस थी उसको पार करने में 10 सेकंड का टाइम लेगी। अगली बार इसने अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा दी, इसने अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन बस के रिगार्डिंग तो जो रिलेटिव स्पीड है वो तो कम होगी, ठीक है। अब जब ये स्पीड कम हुई है तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगा, ये धीरे बता रहा है कि स्पीड कम हुई है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम कितना ज्यादा लगा, 1/10, टाइम 1/10 ज्यादा लगा है, तो स्पीड कितनी कम हुई है, 1/11 कम हुई है। जबकि हमें पता है कि जो स्पीड कम हुई है वो तो दो कम हुई ना, तो जो 1 है वो 2 के बराबर, 11 किसके बराबर हो जाएगा, 22। इसका मतलब है इस केस में जो पहले से रिलेट करेंगे ना, जो रिलेटिव स्पीड है वो 22 है, जबकि 3 उसने कम कर रखी है, तो बस कितनी चल रही है, 25 की स्पीड, है ना। उम्मीद करता हूं समझता है। पार्टली, ठीक है, पार्टी नहीं, पार्टली क्या पता यार क्या टाइप कर रखा है, घंटा ट्रेन की स्पीड बताओ, ये कौन सी ट्रेन चलने लगी, ठीक है ना। आ जाओ, तो पार्टली 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल और आंशिक रूप से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल पे जाता है, तो टोटल कितनी दूरी तय की उसने, ठीक है ना। ये वही आ गया गाय मुर्गे वाला, इस पे अपन बहुत बार सोल्व कर चुके हैं क्वेश्चन। यदि वो पूरा का पूरा ही साइकिल से जाता, हमने पैदल पूछा तो साइकिल पे चला दे, पूरा का पूरा साइकिल से जाता तो 9 घंटे में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 81 किलोमीटर की दूरी
वो पैदल 4 घंटे चला है और 4 घंटे में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना चलेगा? 16 किलोमीटर। 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से चलता है और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय की है और इसको करने में 7 घंटे लगे। साइकिल से कितना चला? यदि वो पूरा का पूरा पैदल चल लेता तो 7 घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 21 किलोमीटर चलता। लेकिन वो चला कितना? 40 से 19 ज्यादा चला है। क्यों? क्योंकि वो कुछ साइकिल से भी चला है और साइकिल से चलने में कितना टाइम ज्यादा लगेगा? ये स्पीड से है 9.5 किलोमीटर पर आवर। तो 9.5 किलोमीटर पर आवर की ज्यादा स्पीड से 19 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। हटा, इससे फास्ट नहीं होगा यार, समझो ना? इससे फास्ट है क्या करेगा कोई? बोलो, क्लियर है? आया समझ में? चलो चलो, इनका हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2.4 होता है। बहुत बार बता चुका हूं ये, ध्यान रखना भाई। तो 20 और 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड? 24 और 10 घंटे चल रहा है तो कितना हो जाएगा? 240। ठीक है ना? ये मैंने आगे भी 5-7 वैल्यू निकाली इसमें 2 और 3 तो कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड? 2.4। लेकिन ये कितना है? 25 टाइम्स, तो इसका 25 कर दो कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। है ना? इनसे बाहर नहीं जाएगा। 30 किलोमीटर की दूरी को उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया और जो रिमेनिंग था 40 किलोमीटर को उसने 5 आवर्स में कवर किया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कितना टाइम लगेगा? 5 आवर्स लगेंगे और यहाँ पे स्पीड फाइंड कर सकते हैं 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 70। टोटल टाइम कितना है? 5 और 5 10 आवर्स। तो कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि एवरेज स्पीड में हार्मोनिक मीन लगता है 2ab अपॉन a प्लस b। है ना? ये हार्मोनिक मीन लगता है। ठीक है, तो ये यदि मैं यहाँ पे हार्मोनिक मीन लगा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा? ये हार्मोनिक मीन 2 × 6 × 8/14 ये बनेगा और ये 7 तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अरिथमेटिक मीन लगा रहा हूँ। ठीक है ना? समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या? जो स्पीड है ये 6 किलोमीटर पर आवर और ये 8 किलोमीटर पर आवर, इनका समांतर माध्य लगा दिया मैंने, जो कि आपने कभी नहीं लगाया होगा और ये 7 आ रहा है। तो क्या ये केवल तुक्का था जो इक्वेशन में लगाया या फिर इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है? ठीक है ना? इस बार जब आपने देखा होगा हम हार्मोनिक मीन गुणोत्तर माध्य अप्लाई करते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं, तो लेकिन मैंने यहाँ समांतर माध्य लगा दिया अरिथमेटिक मीन। ठीक है ना? और हमारा क्वेश्चन भी सेट हो गया। तो क्या ये केवल तुक्का है जो इक्वेशन पे लग गया या फिर कोई कॉन्सेप्ट है? बोलो। टोटल टाइम देखो, ये 5 आवर्स है बाबू और ये 5 आवर्स है। यहाँ ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। एक में से स्पीड दी और एक में टाइम दिया। बोलो क्या तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं मानते तुम? ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारा टाइम सेम होता है, ठीक है ना, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट समान समय तक चलते हैं, ये भी 5 घंटे चला है पहले केस में भी और दूसरे केस में भी 5 घंटे चला है, जब ये दोनों समान टाइम तक चलते हैं तब हम समांतर माध्य लगाते हैं। जो इनकी स्पीड है s1 + s2/2 कर देते हैं, समांतर माध्य से हमारा आंसर आ जाएगा। और जब वो समान दूरी कवर करते हैं, डिस्टेंस सेम होती है, या डिस्टेंस सेम नहीं है, पहले 30 किलोमीटर फिर 40 किलोमीटर है, लेकिन टाइम सेम है। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम होती है तब हम हार्मोनिक मीन अप्लाई करते हैं, गुणोत्तर माध्य 2s1 s2 अपॉन s1 + s2। ये करवा के गया मैं और ये वैसे आसान था, इसको डायरेक्ट कर लेते, लेकिन ये मेरा स्टाइल है कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं और फिर उसकी एप्लीकेशन पूछता हूं। चलो देखते हैं कौन देख पा रहे हैं कॉन्सेप्ट के तौर पे। ध्यान दे, सुहास 104 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और वो 7 घंटे में दूरी तय कर लेता है। अब वो पहले 4 घंटे में 118 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और शेष यात्रा को उसने औसत स्पीड बतानी है यदि वो टोटल 8 घंटे में पहुंच जाता है तो। ठीक है ना? मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं, सुनना और ईमानदारी से यस या नो बोल देना। ठीक है ना? मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा, सीपीआर से भी समझाऊंगा। मैं अभी आर्गुमेंट बोल, पहले 7 घंटे में जाता था और अब सुहास 8 घंटे में जाने लग गया है, यानी उसने 1/7 टाइम बढ़ा दिया है। 1/7 7 घंटे पर 1 घंटा बढ़ गया ना, तो 1/7 बढ़ा है। इसका मतलब है उसको एवरेज स्पीड 1/8 से कम करनी पड़ेगी। 1/8 से कम करनी पड़ेगी। यहाँ उसकी स्पीड कितनी है? 104 है, तो इसका 1/8 कम कर दो, 13 × 8 104 होता है ना, तो 13 7 91, उसको 91 की एवरेज स्पीड पे चलना पड़ेगा। अब वो पहले 4 घंटे में 118 पे चला है और अगले भी 4 घंटे है, जब टाइम सेम होता है तो हम अरिथमेटिक मीन लगा देते हैं, समांतर माध्य। इसका मतलब है 108 + x डिवाइडेड बाय 2 ये 91 होना चाहिए, तो 91 का डबल कर दो, 91 का डबल कर दिया 182, इसमें से 108 है, 118 नहीं यार, ठीक है ना? 118 ही है तो 4 से 122 और 7 64 किलोमीटर पर आवर। 104 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 7 घंटे ये चलता है, तो ये कितना हो जाएगा? 728 किलोमीटर चला है। ठीक है ना? 728 किलोमीटर चला। अब इसमें ये 4 घंटे तक कितना चला? 118 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? 432 नहीं 472 ये चल चुका है। अब इसके पास कितना टाइम है? 4 आवर्स का टाइम है और दूरी कितनी होगी? 728 में से 472 कम कर दो, ठीक है ना? ये कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 6 और ये 5 और ये 2 256 किलोमीटर जाना है और 4 घंटे का टाइम है, तो 4 घंटे का भाग दो इसमें 256 में, हाफ कर दोगे 128 और एक बार और हाफ कर दोगे तो 64 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो बच्चा इस टाइप से सोल्व कर रहा है ना, और जैसे ही ये वैल्यू बढ़ जाती है, सपोज ये इसको यहाँ पे 17 घंटे कर देता सपोज, ठीक है ना, और इसको ये 18 घंटे कर देता, ये लो केवल एक मैंने आगे लगा दिया, ठीक है ना, और ये गनीमत है कि मैंने पहले लगाया, यदि बाद में लगा देता, ठीक है ना, 71 हो जाता, तो कैलकुलेशन पता नहीं कितनी सही जाती, समझ रहे हो? तो जैसे ही ये कैलकुलेशन बढ़ा देता है, तो जो बच्चे यहाँ इस बेसिक से करते हैं, ठीक है ना, वो उन बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं और बेचारे क्या करते हैं कि सर कैलकुलेशन आ गई, कैलकुलेटर पेपर आ रहा है, टाइम नहीं मिला था, ये नहीं मिला, और दोस्त किसको देते हैं कि सर मेरी स्पीड नहीं है, मैं जल्दी गुणा करना नहीं जानता, मैं जल्दी भाग देना नहीं जानता, प्रॉब्लम वहां नहीं है। क्या बताता हूँ, ये बोलता है कि इसको 7 घंटे में जाना है और 104 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, ठीक है ना? अब ये बोलता है दूसरे केस में इसको 8 घंटे में जाना है, तो मैं यहाँ पे सीपीआर अप्लाई कर रहा हूँ, सीपीआर से समझना। सीपीआर ये कहता है कि जितना टाइम आपने बढ़ाया, ठीक है ना, कितना टाइम बढ़ाया, पहले 7 था 8 हो गया तो बढ़ाया कितना में 1/7 बढ़ा दिया, तो हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। स्पीड कम कितनी करनी पड़ेगी? 1/8 से कम करनी पड़ेगी, ठीक है? पहले 104 की स्पीड थी और अब हमें जो स्पीड है वो कितनी करनी पड़ेगी? इसका 1/8 कम कर दो तो 13 कम कर देंगे तो 91 किलोमीटर पर आवर की हमें एवरेज स्पीड चाहिए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब जिन बच्चों को सीपीआर नहीं पता उनको भी बता दो, देखो सीपीआर कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं, बाकी आपको क्लास अटेंड करनी है बाद में, जो सीपीआर की क्लासेस मैं पहले ले चुका हूं। क्या बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ डिस्टेंस सेम है ना, इसको जो भी जाना था सुहास को ये उतने जाता है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, पहले ये 7 घंटे जाता था और स्पीड 104, तो टोटल कितनी स्पीड कवर की इसने? टोटल स्पीड कितनी? ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 728। अब इसको 728 की स्पीड, ये 728 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में कवर करनी है, तो 728 में भाग दो 8 का, ठीक है ना, 8 का भाग दो कितना देगा? 8 9 बहता है, तो अब इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 91 किलोमीटर की, ठीक है ना? इसी को
ना, वो 16 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेता है। ये नहीं बोला कि कैसे क्या क्या किया, और फिर आगे की जो डिस्टेंस कितनी रहेगी 24 किलोमीटर, ये उसने तांगा से सोल्व की। आजकल तो तांगे बचे नहीं यार, एक तांगे से 16 किलोमीटर। अच्छा, अब ये पहली कंडीशन है। अब वो दूसरी कंडीशन दे रहा है कि भी वो तांगे से 16 किलोमीटर की कवर करता, ठीक है ना। मैं इसी के साथ लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले तांगे से जाए और किसी से जाए, इसी के साथ रिलेट करने के लिए लिख देता हूँ कि पहले वो तो कैसे भी जा रहा हो 16 किलोमीटर वो तांगे से चलता, ठीक है ना। और ये जो दूरी है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, ये जो दूरी है, ठीक है। तो ये 24 किलोमीटर है और ये 16 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। कभी किसी से भी चलता हो ये नहीं पता, मैं 4 किलोमीटर पर आवर, वो मान लिया पैदल ही चल रहा है, 4 किलोमीटर तो चल ही लेता है पैदल। तो इस दूसरी कंडीशन में उसको 1 आवर का टाइम ज्यादा लग गया, 1 आवर ज्यादा लग गया, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि उस तांगे से तांगे की स्पीड पूछी उसने, ठीक है, तांगे की स्पीड पूछी। हनुमान सर स्कूल के दिन याद आ गए। शुभम कुमार सिंह लोगों को यार शुभम में समझने के लिए ना दो चीजें, पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए तुम्हारा और दूसरा प्रैक्टिस होनी चाहिए। और पहले आर्गुमेंट को ईमानदारी से बताना कितने तुमको समझ में आ गया। देखो हुआ क्या है, यहाँ कुछ भी तो नहीं हुआ, केवल और केवल ये चेंज हुआ ना 8 किलोमीटर का, ये 8 किलोमीटर का चेंज हुआ, ठीक है ना। पहले वो 24 चलता था, वो 16 चल रहा है, तो 8 किलोमीटर का चेंज हुआ। यदि उसने 7 किलोमीटर को, ये मान लिया मैं पैदल बोल रहा हूँ इसको, पैदल चल के करता, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया वो ट्रेन के एक्सीडेंट को वहां पे करवा के गया पहले, ध्यान से समझना। यदि वो 7 किलोमीटर को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो उसको 2 घंटे लग जाते, 2 घंटे लग जाते ना, 2 घंटे ज्यादा लगे यहाँ इस केस में। लेकिन वो होता कि नहीं यार उसको 3 घंटे ज्यादा लगे, इसका मतलब है 1 घंटा उसको तांगे से लगता था, तांगे से 1 घंटा लगता था, जब वो पैदल चलने लगा तो उसको 2 घंटे लगे, ठीक है ना। तो तांगे से वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता था, तो तांगे की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, ये समझ में आया नहीं है। अब कौन पोस्ट गिन सकता है, ठीक है ना। ये जैसे उसकी ट्रेन है, मान लो ट्रेन में जा रहा है, क्या वो ट्रेन में जा रहा है और यहाँ से वो काउंट करना शुरू करता है और ऐसे करते करते वो 21 पोल काउंट कर लेता है। और एक पोल के बीच में दूरी कितनी है, 50 मीटर की। तो उसने कितनी दूरियां कवर की, ठीक है ना। ध्यान से देखो दूरियां तो एक कम हो जाएगी ना, ये दो को मिला के 50 मीटर बना है, ये 50 मीटर है और ये 50 मीटर है। मान लो वो बोलता कि मैंने 4 पोल काउंट कर लिए 1 मिनट में, तो क्या बोलते दूरी कितनी होती है, ये पहला पोल है, ये हटा देते, ठीक है ना। तो 1 पोल 2 पोल और 3 पोल काउंट होते हैं, 3 50 मीटर बनते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे 21 टेलीफोन पोस्ट में जो पहला पोस्ट है वहां से तो गिनना स्टार्ट करता है, तो दूरी कितनी कवर की उसने, 20 पोस्ट की, और एक पोस्ट के बीच में दूरी कितनी, 50 मीटर, यानी उसने 1000 मीटर दूरी तय की है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर। चलो ये है नेक्स्ट। 4 घंटे में कितने खंभों को कवर करेगी यदि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और ये देखते हुए रेलवे ट्रैक पर जो पोल है वो 50 मीटर की दूरी पे है और ट्रेन अपनी यात्रा शुरुआत में पोल को पार करती है। बोलो अजीत अभी तो बता के गया था, ठीक है ना। 3600 ये रेड हेरिंग है ना, ये रेड हेरिंग है। 3600 होगा आंसर, क्यों, क्योंकि पहला पोल तो उसने काउंट कर लिया, तो एक पोल ज्यादा होगा ना, तो 45 किलोमीटर का मतलब है 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर या 180,000 मीटर से, और ये 50 का भाग करें इसमें, ये कितना हो जाएगा 36 से, तो 3600 पोल आएंगे उसके आगे, 3600 पोल आएंगे और पहला पोल तो उसने स्टार्ट किया वहां से काउंट कर लिया, तो 3601 होगा। वो बस से 50% अधिक चाल से चलती है, दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू होती है और एक समय पर पानीपत पहुंचती है, टाइम सेम पहुंची है। करनाल से 75 किलोमीटर दूर है, ठीक है। वो कह रहे 12.5 मिनट के लिए रुकी है, तो बस की चाल बतानी है। 50% ज्यादा चल रही है, यानी उसका जो स्पीड है वो 1/2 ज्यादा, तो वो 1/3 टाइम कम लेगी, 1/3 टाइम कम लेगी, और वो टाइम वो बोलते हैं तो बराबर पहुंची, लेकिन वो 12.5 मिनट रुकी भी तो है, यदि वो नहीं रुकती तो 12.5 मिनट पहले पहुंच जाती, ठीक है। तो 12.5 मिनट है तो 3 37 मिनट, इसका मतलब ट्रेन यदि हम इस रुके हुए टाइम को हटा दें तो 37.5 मिनट में 37.5 मिनट में पहुंच जाती है। 37.5 मिनट में कितना चली है, 75 किलोमीटर, डबल हो गया ना टाइम का, तो 60 मिनट में कितना चलेगी, 60 का डबल 120 किलोमीटर, पता 0.5 मिनट में, मिनट है ये 12.5 मिनट है, ठीक है। तो 37.5 मिनट में ये 75 किलोमीटर जाता है, तो 60 मिनट में 60 मिनट बोल दूं, मिनट मिनट ऐसे मिनट लगता है, ये कितना जाएगा, ये इसका डबल हो जाता है, इसका डबल हो जाएगा, और 60 मिनट में ये जाता है 120 किलोमीटर। इसी को 60 मिनट तो हम ये तो बोलते हैं ना, मैंने इसके साथ किया। और कितने बच्चे सोच पा रहे हैं, यहाँ देखो ये बोलते हैं 2 कार 45 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है, तो ये बताओ वो दूरी कितनी है, जब एक कार को दूसरी को दूरी तय करने में 32 मिनट अधिक लगे। मान लो पहली कार है वो उसकी स्पीड कम है तो उसको टाइम ज्यादा लगा ना, ये ज्यादा लगा। अब जिसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कितनी बढ़ाई इसने, 5 बढ़ा दी, कितने पे 45, यानी 1/9 बढ़ा दी इसने अपनी स्पीड, ठीक है। तो टाइम कितना कम लगेगा, 1/10 1/10 कम लगना चाहिए, और वो 1/10 कम कितना है, 32 मिनट के बराबर है, तो टोटल टाइम 320 मिनट का लगा। 7 से डिवाइड करके और स्पीड कितनी है, 45 की स्पीड है, ये लो 3 और 4 से डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गया 80 गुना 3 240 किलोमीटर। चलो कितनी थी पहले 45 थी, फिर 50 होगी, तो 5 बढ़ा दी ना, कितने पे बढ़ाई 45 पे, यानी 5 बढ़ी है 45 पे, यानी 1/9 बढ़ी है, 1/9 बढ़ता तो 1/10 कम हो जाता है टाइम, ठीक है ना। तो 32 मिनट कम हो गया ना, यदि ये पहले 45 से चलता फिर 50 पे चलता तो टाइम कम लगता उसको, स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। तो 1 किसके बराबर है, 32 के, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा, 320 के, 320 है क्या, मिनट है, ये 32 मिनट है ना, तो ये 320 मिनट आएगी। अब वो हमें किलोमीटर पर आवर की बात करें, अब वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी देर चला है, टोटल दूरी के 320 मिनट चला है, ठीक है ना। तो इसको 60 से डिवाइड करके ये अब 8 में आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 4 और ये 80 हो जाएगा, 3 * 3 240, क्लियर है। तो यार बहुत ए और बी एक्स एक साथ गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, बिंदु वाई को जाते हैं और एक्स वाई से 60 किलोमीटर दूर है, ए की गति बी की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, बी वाई पर पहुंचने के बाद वापस लौटता है और वाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है, की स्पीड बतानी है। फाइंड ए की गति से ए की स्पीड, अभी ए की गति क्या है, पहले जाके वापस आ जाता है, ठीक है, फिर यहाँ मिलते हैं, तो ये कितनी स्पीड थी, क्या रिलेशन था, उस पे बहुत अच्छे से करवा के गया, सेम क्वेश्चन मिलता है, डिटो सेम है, और ऐसे कई आए 4-5 क्वेश्चन मैंने एक ले लिया है। आ जाओ ध्यान से समझ, ये बोलता है 60 किलोमीटर की दूर है एक्स और वाई, ये जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, फिर जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, कम है वो। अब क्या हुआ कि बी ए चला है और बी चला है, तो बी जाके वापस आ गया और वाई पॉइंट से 12 किलोमीटर, है ना, वाई पॉइंट से 12 किलोमीटर दूर एक बिंदु पे यहाँ पे मिलते हैं, ये दर्शाया है। तो दोनों जब साथ आगे समझना ध्यान से, दोनों जब साथ चलना शुरू हुए थे, ठीक है ना, दोनों जब साथ चलना शुरू हुए थे तो जब तक ये मिले हैं तब तक चलते रहे ना, इसका मतलब इस केस में क्या है, टाइम कांस्टेंट है, दोनों का टाइम सेम है, जितनी देर ए चला है उतनी देर बी चला है,
ठीक है, तो जब तो अब देख लेते हैं पहले एक बार इन दोनों ने कितनी दूरी कवर कर ली है। देखो ये 60 किलोमीटर था और ये 12 तो बी कितना चल चुका है 72 किलोमीटर और ये कितना चला है 12 कम चला ना 60 से ये चला 48 किलोमीटर। जब टाइम सेम होता है एक समान समय तक दो लोग चल रहे हैं है ना तो उनका स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या बनता है। देखो टाइम सेम है ठीक है ना तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है टाइम सेम है तो डी और एस का रिलेशन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो आप 1 घंटे तक चल रहे हो तो जिस बच्चे की स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी पे जाएगा ठीक है। तो जो इनका स्पीड का रेशियो है वो भी इनके टाइम का रेशियो होगा ए और बी ये कितना है 2 3 का रेशियो है तो इनकी स्पीड का रेशियो है हम ये बोलेंगे इनकी डिस्टेंस का रेशियो है इनकी स्पीड का रेशियो है। लेकिन इस केस में तो ये 1 किलोमीटर ही कम हुआ तो बोलते हैं कि 4 किलोमीटर कम है तो इसको 4 बना देंगे ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो याद हो जाएगा ये बार हो जाएगा किसका पूछा इसने ए का 1 किलोमीटर पर ठीक है ना। ये बोलता है कि ये 120 किलोमीटर स्टीमर से फिर 450 किलोमीटर ट्रेन से और फिर 60 किलोमीटर स्कूटर से हैदराबाद से आईआईटी रुड़की तक जाती है। आईआईटी रुड़की हम भी गए थे है ना गए तो कहते जा रहे थे तो फिर बहुत भयंकर बारिश हो गई थी तो आईआईटी रुड़की नहीं रुकना पड़ा आपको कभी दोबारा पूरी बात बताऊंगा इंटरेस्टिंग है। अच्छा तो उसमें 3.5 घंटे लगे ठीक है ना। फिर बोलता है कि ट्रेन की गति स्कूटर से 3 टाइम्स है स्कूटर की 1 है तो ट्रेन की 3 है और स्टीमर की गति से 1.5 गुना है तो स्टीमर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो इनसे सिंपल रिलेशन बन रहा है क्या बन रहा है कि जो टाइम लगा उसको इक्वेट करते हैं मान लिया इस बैच मान लिया ठीक है ना तो ये लो और 3.5 घंटे यानी 27/2 अब इसको इक्वेट कर देते हैं सोल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा 60/x प्लस 150/x प्लस 60/x और ये है 27/2 तो ये सब बराबर है तो जोड़ दें तो x ये कितना हो जाएगा 270 ठीक है 27/2 ये x की वैल्यू आ गई 20 हमें 3x चाहिए ये ध्यान रखना अभी 3x चाहिए ट्रेन की प्रोसेस में तो कितना हो जाएगी 60 किलोमीटर पर है ना 60 किलोमीटर पर ठीक है 450 किलोमीटर ट्रेन से और 60 किलोमीटर ये नहीं क्या हॉर्स से है ना ये इंग्लिश में हॉर्स से यात्रा की और इसमें उसको 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। ट्रेन की गति हॉर्स की गति से 3 गुना और स्टीमर से 1.5 टाइम्स है तो ट्रेन की स्पीड बताओ ठीक है ये है। लेकिन देखो हर बार आपको ये नहीं देखा है कि 7 के मल्टीपल पे जाएगा ये ठीक है राजा पटेल 7 का मल्टीपल देख लिया आप उसको चेक भी कर लेते हैं वो बोलता है कि 5/7 पे चल रहा है तो उसकी ओरिजिनल स्पीड है उसके 5/7 पे चल रहा है ठीक है और एक बस 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या है तो 1 घंटा 40 मिनट मतलब 100 मिनट हो गए ना तो सेकंड कितने हो गए 6000 और 48 हो रहे तो 6048 सेकंड में लेके आ रहे हो वो कितना कर रहा है 42 किलोमीटर इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया ठीक है ना तो ये मीटर पर सेकंड हो गया अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दें तो ये हो जाएगा 18/5 तो ये तो उसकी कौन सी स्पीड आ गई 5/7 वाली स्पीड आ गई है ध्यान रखना ठीक है ना। अब इसको हमें उसको ओरिजिनल स्पीड फाइंड करनी है तो 7/5 करना पड़ेगा ठीक है एक बार चेक करो शुभम एमटीएस में बिल्कुल शुभम सही बोल रहे हो जो सीरियल पे हुआ ना उससे अच्छे क्वेश्चन तो एमटीएस में थे और सीएचएसएल में तो सीरियल से कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं ठीक है ना। ये मैं भी सोचता था मैं सही बताऊं ना इसलिए मैं बताऊं कभी सीएचएसएल एमटीएस इनके लिए अपनी तैयारी ठीक है 35 बनेगा। चलो परवेज ए से संबंधित है गौतम बी से संबंधित है परवेज ए से चलता है और गौतम बी से चलता है ठीक है ना आसान है बोलो परवेज ए से चलता है और एक मार्ग से शहर से दूसरी यात्रा करते हैं रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी करते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को 12 घंटे लगते हैं ये परवेज यहाँ से चला और ये कहीं मिले होंगे यहाँ मिलने के बाद परवेज को 12 घंटे लगे अब उधर से गौतम जा रहा था ठीक है ना गौतम यहाँ से स्टार्ट हुआ और गौतम को क्या लगे 3 घंटे और लगते हैं ये गौतम को 3 घंटे लगे। अब ये परवेज की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और गौतम की स्पीड बतानी है। ये सीरियल मेंस में हर साल ही क्वेश्चन आता है ठीक है ना सीरियल मेंस में क्योंकि मेंस को मिलने के बाद कहीं आगे चलते हैं तो उनका जो रिलेशन होता है वो क्या बनता है स्पीड ऑफ ए इनवर्स रिलेशन बनता है टाइम के साथ स्पीड टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ ए ठीक है ना ये प्रूव करवा चुका हूं पहले तो ये डायरेक्ट लगा दे स्पीड ऑफ ए परवेज की स्पीड कितनी है 60 ये गौतम की स्पीड मिल जाएगी और टाइम कितना लगा परवेज को 12 और इसको 3 तो 1/4 है ना सोल्व कर दो 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये 1/2 है ना ये 1/4 हो गया रूट कर देंगे तो 1/2 तो 1 यदि 60 के बराबर है तो कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा 140 जी 6 pm पे निकलता है और 7:30 पे पहुंच जाता है। एक दिन वो 6 pm पे निकला लेकिन पहले उसकी सामान्य स्पीड थी वो 4/5 से चला कितने दूर 1 बताई यानी 1/4 डिस्टेंस को उसने 4/5 से कवर किया। यदि वो घर समय पर पहुंच गया तो जो बाकी 3/4 था ना इसको उसने अपने सामान्य चाल से किस स्पीड पे चलाया। यदि आप हम अभी तक सीपीआर देखते थे तो उसमें क्या होता था डिस्टेंस कांस्टेंट होती थी ठीक है ना डिस्टेंस के भी 2 पार्ट करनी है तो जो यहाँ सीपीआर लगा देगा वो मैं मानूंगा सीपीआर आता है। यहाँ पे आप सीपीआर अप्लाई करोगे होमवर्क है और जब आप किसने बोला देखो ध्यान से समझना जो टाइम है वो तो सेम है अब वो टाइम कितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ना टाइम पहले 1 घंटा लगा अगली बार भी 1 घंटा लगा तो हम उस टाइम को यदि हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या कर रहा है इसने अपनी स्पीड को कम ज्यादा किया है डिस्टेंस कितनी है उससे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी फ्रैक्शन में चल रहा है अब इसने अपनी स्पीड को भी फ्रैक्शन में लिया है इसका मतलब हम यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखा हूँ 16 किलोमीटर और 16 घंटे में कवर करता है ठीक है क्यों क्योंकि टाइम और डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है टाइम भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है तो इस फ्रैक्शन वैल्यू के लिए मैंने इसको अपनी तरफ से वैल्यू दे दी क्यों दे दी क्योंकि ये 4 से करवा है ठीक है ना और 4/5 पे चला है इसलिए 4 के बाद 4 के मल्टीपल में इन दोनों को ले लिया 16 किलोमीटर 16 घंटे में जाता। अब वो बोलता है कि 4 किलोमीटर है ना पहले 4 किलोमीटर 1/4 टाइम 1/4 ने 16 किया वो 4/5 से चला है। यदि कोई पर्सन अपनी स्पीड के 4/5 से चलता है ठीक है ना तो उसने कितना कम किया उसने अपनी स्पीड कितनी कम की 1/5 कम किया 1/5 कम कर दिया ना ओरिजिनल स्पीड से यदि वो 4/5 पे चला तो 1/5 कम किया तो उसका टाइम कितना ज्यादा लगेगा 1/4 यानी 4 घंटे पर 1 घंटा ज्यादा लगेगा। तो पहले वो 4 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में कवर कर लेता 16 किलोमीटर 16 घंटे में तो 4 किलोमीटर 4 घंटे में पहले कर लेता लेकिन अब वो 4 किलोमीटर 4 घंटे पर 1 घंटा ज्यादा लेगा तो अब वो दूरी कितने में करेगा 5 आवर्स में कवर करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब वो 5 घंटे में करेगा 4 किलोमीटर। अब उसके पास आगे कितना रहेगा 12 किलोमीटर हो रहे हैं टाइम कितना है 11 किलोमीटर ये 11 आवर्स है तो उसकी जो नई स्पीड है वो क्या होगी 12 किलोमीटर इन 11 आवर्स। पहले क्या थी 1 थी 1 किलोमीटर 1 घंटा
जाएगी तो स्पीड तो उसका 12/11 पे चलेगा। एक चोर अपनी मोटरसाइकिल को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है, 4 घंटे बाद पुलिसकर्मी जीप में उसका पीछा करना शुरू कर देता है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेता है। ठीक है ना? पुलिसकर्मी की वैन की औसत स्पीड 40 किलोमीटर है तो मोटरसाइकिल की चोर की स्पीड बतानी है। पुलिस वाले को 8 घंटे लगे और चोर 4 घंटे में, इसका मतलब चोर को 8 घंटे लगे, पुलिस वाले 4 घंटे में, चोर ने टाइम डबल लिया है तो उसकी स्पीड आती है ना। ऐसे बात नहीं हो सकता, बता देता हूं। ये सीपीआर है, आप समझते हैं। ये बोलता है कि 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर चालू होता है भागना और 4 घंटे तक वो चल चुका है चोर, तो वो 4x, ये 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x किलोमीटर जा चुका है वो। ठीक है ना? फिर पीछे कौन चलता है? पुलिस वाला चलता है और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और 4 घंटे चला है। ठीक है ना? तो कितनी दूर चला है? जो पुलिस वाला है वो कितनी दूर चला? 4 घंटे में 40 किलोमीटर के हिसाब से 160 किलोमीटर। तो 4 घंटे तो चोर पहले चल चुका था, फिर 4 घंटे पुलिस वाला चला, इसका मतलब 4 घंटे चोर और चला है, तो ये 4 घंटे वो चल लिया, ये 4 आवर पहले वाला था, ये 4 आवर और हो गया। तो चोर ने कितनी दूरी तय की है? 8x किलोमीटर। क्योंकि पुलिस ने पकड़ा है चोर को तो पुलिस ने भी 8x किलोमीटर दूरी तय की है, जो किसके बराबर है? 160 किलोमीटर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? होता है कि चोर भागा और 4 घंटे बाद पुलिस वाला भागता है, चोर 4 घंटे बाद चोर को पकड़ा जाता है, यानी चोर 8 घंटे भागा और पुलिस 4 घंटे, तो चोर ने टाइम डबल लिया है। उतनी दूरी कवर करने में, दूरी सेम है ना, उतनी दूरी कवर करने में जब चोर डबल टाइम लेता है तो उसकी स्पीड हाफ है। पुलिस वाला 40 पे भागता है तो चोर 20 पे भाग रहा है। चलो मैंने मैं करवा चुका हूं, आंसर आ जाएगा। ठीक है? और ये खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से आने वाले 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जो साइकिल चला रहा है उस आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड बताओ। कोई और आदमी कोई फर्क नहीं है कि वो खड़ा है तो, ठीक है, लेकिन उसने चलना शुरू कर दिया कितने की स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम कितना कम हो गया? सीपीआर लगाओ, रामानुजन कॉन्सेप्ट डॉक्टर की क्लास में बता के गया था। ठीक है, कल की क्लास में करवा के गया, यदि कल किसी ने क्लास ली थी तो समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज चेंज होती है यार, वहां पे वो औरत आ रही थी और दो ना, वहां 2 गाड़ियां चल रही थी, एक औरत सामने जा रही थी, यहां एक कार चल रही है, ये रेलगाड़ी चल रही है और वो पोल को आदमी को पकड़ करके, सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। यदि वो आदमी खड़ा रहता तो वो पोल ही बनता ना, एक पोल की तरह बिहेव करता, तो 20 सेकंड में पार कर जाती, लेकिन वो चलना शुरू हो गया तो 28 सेकंड में पार कर गया। टाइम कितना कम हुआ? 2 सेकंड कितने पर? 10 से 20 सेकंड पर 2, तो कितना कम हो गया? 1/10। टाइम 1/10 कम होता है तो स्पीड कितनी बढ़ाई है? 1/9 बढ़ाई है और वो 1/9 किसके बराबर है? 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर ही तो है, तो 1 5 के बराबर तो 9 45 है ना। कोई इससे बात नहीं किया जा सकता। बेसिक वाले होते हैं, उनको लगता है सही, एक बार मैं थोड़ा समझा भी दूं। ये ट्रेन है, ये एक पोल है, इस ट्रेन, इस पोल को 20 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रेन है ना, ये यहाँ से पार करना शुरू करती है और इसको पार कब करके जाएगी? जब ये अपनी लंबाई पार कर लेती है। ये तो है ना, जब ये ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है, इसकी लंबाई हमने मान ली है, ठीक है, तो जब ये अपनी लंबाई को पार करती है तो हम ये मानते हैं किसने इस पोल को पार कर लिया, तो टाइम क्या लगा? 20 सेकंड। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि इसकी स्पीड x है, ठीक है ना, x। अब एक चीज और, यहाँ पे इस x को किलोमीटर पर आवर में कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूं एक बार, जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धि होना चाहिए। x किलोमीटर पर आवर से जा रही है यहाँ, ठीक है ना, तो इसने डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस कवर की इसने? जो ट्रेन है वो यदि पोल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो स्पीड कितनी x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना? 20 सेकंड्स। इस x को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि सेकंड की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 5/18 इनटू 20, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये ट्रेन की लंबाई है एक्चुअल में। फिर अगली बार क्या हुआ कि एक सामने से मैन आना शुरू होता है, ठीक है, जो सामने से एक मैन आ रहा है, इसका मतलब ये सामने से चला रहा है तो इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। अब रिलेटिव स्पीड में क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, तो इस बार भी ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को कवर करेगी। जो मैन है उसको पार करने में जो ट्रेन है वो अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? यहाँ इक्वेट करेंगे, फिर हम इसको इसी के साथ इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी? x + 5 किलोमीटर पर आवर में है ये, तो इसको मीटर पर आवर में बदलेंगे तो 5/18 इनटू 18 सेकंड्स, x + 5 5/18 इनटू 18। अब ये चीज बहुत समझने वाली बात है, यदि आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना, इस लेवल पे मैं समझाना चाहता हूं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कहां पे इस किलोमीटर पर आवर का, या कई बार हम देखते हैं कि सेकंड को हम आवर्स में कन्वर्ट किए बिना भी सोल्व कर सकते हैं, वो देखो एक बार, है ना। चाहे हम इसको यहां पे दोनों तरफ से कैंसिल आउट करें, इसलिए ये क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज है ना एक तो स्टेप और बढ़ जाएंगे। तो आप इसको सोल्व कर लो, ये 3 सेकंड ये काटने की बजाय ना यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए भाई, ये कितना हो जाएगा? 9 और ये कितना हो जाएगा? 10, तो ये हो जाएगा 10x बराबर है 9x + 45, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। बोलो क्लियर है? अब इसी को हम सीपीआर बहुत फास्ट किया जा सकता था। देखो एक बार, क्या मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आगे भी इस क्लास में हम सीपीआर को बार-बार अप्लाई करेंगे, इसलिए सब बच्चे समझ लो एक बार। ये बोलता है कि एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से आने वाले 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के पर्सन को वो 18 सेकंड में पार करती है। सामने यदि वो आदमी खड़ा रहता तो पोल की तरह बिहेव करता, आदमी आ रहा है सामने से, ठीक है, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है 5 किलोमीटर पर आवर, वो टाइम कम हो गया, पहले 20 सेकंड लगते थे, 18 सेकंड लग गए, टाइम 1/10 कम हुआ है तो स्पीड 1/9 बढ़ गई, इसका मतलब 1/9 किसके बराबर है? 5 के, 1 5 9 किसके बराबर है? 45। घटा, क्या साउंड की घटा, 20 सेकंड में पार कर जाता है। यदि ट्रेन की गति 2:1 के अनुपात में है तो उनकी लंबाई का अनुपात बताओ। आंसर आ गया, क्या बात है यार, ठीक है ना, आंसर आ गया। सबसे पहले स्वप्निल मेश्राम, ठीक है, स्वप्निल मेश्राम 1 और 2, असीम विश्वास, ये नहीं बचे यहाँ से क्योंकि पहले आया नहीं कोई। मैं पहले आर्गुमेंट दे रहा हूं, फिर इसको पूरा भी सोल्व करवा दूंगा। मैं बार-बार ये चीज क्यों बोलता हूं कि कौन होता है कि एक ट्रेन और पी की दिशा में चाल चल रही है, ठीक है, ट्रेन पी पूरी तरह 60 सेकंड में पार करती है, ट्रेन क्यों चल रही है? और ये इसके पीछे से ट्रेन पी आई और इसको 60 सेकंड में पार करके चलेगी। अब बोलते हैं इसमें एक आदमी बैठा था, अब ये ट्रेन को हटा दो, मान लो ये मान लीजिए, जब ये बोले ना एक आदमी मौजूद था, तो उस ट्रेन को आप जीरो कर दो, उसकी लंबाई हटा दो, इस आदमी की, अब इसको आदमी की तरह सोचो, ये लो ये मैन बैठा है, ठीक है, इसी ट्रेन में बैठा है, ये क्यों है और ये आदमी चल रहा है, ठीक है, और ये इसको 40 सेकंड में पार कर गया। इन दोनों की जो स्पीड है वो 2:1 के अनुपात में है। अब दोनों सिचुएशंस में ध्यान से समझना भाई, ठीक है, ये पहली सिचुएशन क्या बनी, ये ट्रेन क्यू है और ये पी है, पी आई और पार कर गई, ठीक है ना। अब इसी सिचुएशन में तो ये आदमी बैठा था ना, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, ये लो इस बार मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। अब दो लोग दो तरह से देखना, पहली बार आप केवल और केवल इस ट्रेन को देखोगे, देखो ध्यान से, ये ट्रेन आ रही है क्यों, ये पी और क्यू को पार कर गई। अब इसी चीज को दोबारा देखो, आप इस आदमी की नजर से देखो इस आदमी को, ठीक है ना, ये लो आदमी पार कर गया, इसका मतलब ये है, समझ आर्गुमेंट, इसका मतलब ये कि इसका कोई रोल नहीं है, जो रिलेटिव स्पीड है वो दोनों सिचुएशंस में सेम है, या मैं ये बोलूं कि दोनों सिचुएशंस ही एक ही सिचुएशन है जिसको हमने दो तरह से इंटरप्रेट किया है, दो तरह से समझा है, क्लियर है, तो इसका रोल नहीं है। अब बोलो, जब ये ट्रेन इसको
एक आदमी बैठा है, ये लो, एक आदमी नहीं बन रहा है, ठीक है। इसी ट्रेन में बैठा है, इसका मतलब इसकी स्पीड 2x है और ये ट्यूब जिसकी स्पीड x है इसको 40 सेकंड में पार करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास रिलेटिव स्पीड गिवन है, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में तो घट जाएगी, ठीक है, और हमारे पास टाइम मौजूद है। अब हम डिस्टेंस की बात कर सकते हैं। तो पहले केस में इसकी लंबाई हमने L1 ले ली और इसकी L2 ले ली, इसमें इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 0 और इसकी लंबाई हो जाएगी L2, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइम के लिए बना सकते हैं इक्वेशन, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो यहाँ डिस्टेंस टोटल लंबाई कितनी होगी L1 प्लस L2 और जो स्पीड है वो एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड आएगा तो हो जाएगा 2x माइनस x और ये किसके इक्वल है 60 सेकंड के, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो L लंबाई टोटल क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो गया और ये L2 हो गया और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस x और ये हो जाएगा 40। तो इक्वेशन बन गई है। अब इनको सोल्व कर लें, ये x बन जाएगा तो ये हमारे पास बना L1 प्लस L2, ये 60x है, ठीक है। दूसरे में क्या बन रहा है, ये 0 हो गया, ये x है तो 40x L2 कितना हो जाएगा 40x, ठीक है ना। अब यहाँ से इनका रिलेशन देख लो, इसको यदि हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60x हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा ना L1 प्लस L2 और ये हो जाएगा 1.5 L2, ठीक है। अब इसे L2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा L1 बराबर, ये माइनस हो जाएगा तो 0.5 L2, L1 अपॉन L2 कितना हो जाएगा 0.5 by 1 और 1 by 4, ये समझ में आ गया। और ये पीछे से ट्रेन, ये दो आदमी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। और इसको 9 सेकंड में पार करती है ट्रेन और इसको 10 सेकंड में पार करती है। ये बोलता है कि ट्रेन की लंबाई बताओ और ट्रेन की स्पीड बताओ, ठीक है ना। सीपीआर लगाओ, ये लास्ट क्लास में भी कराया था इस पैटर्न पे मैंने, ठीक है। अब यदि कोई मेरे साथ नोट्स नहीं बना रहे, नहीं करा रहा, कैसे मुकाबला करेगा। और अब देखो क्या हुआ, टाइम देखो, ठीक है ना, ये 9 सेकंड है, सीपीआर लगाओ, टाइम के साथ क्या हुआ 1 सेकंड बढ़ गया कितने पर 9 पर, तो टाइम 1/9 बढ़ा है, ठीक है ना। तो स्पीड कितनी कम होगी 1/10, यदि टाइम बढ़ता है, ठीक है, तो स्पीड कम होगी ना। अब जब धीरे चलोगे तभी तो टाइम ज्यादा लगा, ठीक है। तो 1/10 स्पीड कम होगी, यहाँ पे स्पीड कितनी कम हो रही है 2 कम होगी ना, ये इसकी मान लो ये x स्पीड ट्रेन की, तो पहले केस में एक डायरेक्शन में तो x - 2 और यहाँ पे x - 4, तो ये 2 कम होगी ना। जब 1 2 के बराबर है तो 2 किसके बराबर, ये 10 किसके बराबर होगा 20, इसका मतलब यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड है, तो ट्रेन कितनी हो जाएगी 2 ज्यादा हो जाएगी 22, लेकिन 2 से दे दी इसने, ठीक है। अब ये बोलता है कि 9 सेकंड में कितना चलेगा, तो ये भी हम सोल्व कर सकते हैं। 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 सेकंड में कितना जाएगा, यहाँ से रिलेशन भी देखना है। 22 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में बदला 5/18 और ये 9 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया मीटर पर सेकंड आ गया ना, ये इसको 9 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बनेगा 18, ये 9 से कैंसिल हो गया 2, तो ये 2 हो गया। या फिर हम ये बोलें कि जो पहली स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में उसका, ये तो 10 कन्वर्ट कर चुके हैं, तो पहले हमारी स्पीड उसका 2.5 टाइम्स हो गया, ये रिलेशन याद रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप रखने की कोशिश करो, नहीं, हम इसको भी ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम टाइम दे रहे हैं बार-बार यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं तो कुछ पैटर्न होते चले ना यार, और उनको इतनी बार अप्लाई करवा दूंगा, इतनी बार अप्लाई करवा दूंगा कि याद होने लग जाएंगी चीजें। रखना नहीं है, ये नहीं करना कि मैं सर रखूंगा इसको, ये नहीं। तो क्या हुआ, यदि 9 सेकंड की बात आती है तो इसका 2.5 टाइम चलता है, ठीक है। अब ये 22 का 2.5 टाइम करें, ये देखो ये कॉन्सेप्ट समझना, या 20 का 2.5 टाइम्स करें, जब हम ध्यान से समझना, ठीक है ना। जब हम जो स्पीड है, ठीक है, यदि ट्रेन सामने कोई पर्सन चल रहा है उसको पार कर रही है और वो डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो हम ट्रेन की स्पीड को कंसीडर करेंगे या हम रिलेटिव स्पीड को करेंगे। क्यों, मान लो ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये 22 नहीं 20 सेकंड याद रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत बार हम समझेंगे इस चीज को, ठीक है ना। मान लो आप ये ट्रेन 22 किलोमीटर पर आवर जा रही है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब ये इस पर्सन के साथ रिलेटिव पोजीशन पे भी तो डिपेंड करेगी ना स्पीड, क्यों, इसको कितने टाइम में पार किया। मान लो ये पर्सन है, ये 22 से ज्यादा भागने लग जाए, ये 24 भागने लग जाए तो पकड़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड नहीं है, रिलेटिव स्पीड होगी हमेशा, और जो हमें मिलेगी आंसर, ठीक है ना, आंसर मिलेगा वो भी रिलेटिव में मिलेगा, तो कितना हो जाएगा ये 50 मीटर। ये मैं इसको एक बार दोबारा बताता हूं, ठीक है ना। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 5/18 से कन्वर्ट कर दिया तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो x है ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसने, या हम फाइंड कर लेंगे। अब यदि हम इसको 18 सेकंड तक चलाएंगे, है ना, 18 सेकंड तक हम इसको चलाएंगे, मैं अभी पूछूंगा ये, है ना, और ये आपका अपने आप को भी इवैल्यूएट करने का तरीका होगा कि आप कितना कंसंट्रेट हो, ठीक है ना, कितना कंसंट्रेट हो। ये 18 सेकंड होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है जो स्पीड हमें दे रखी है किलोमीटर पर आवर में उसका 5 टाइम्स हो गया, 5 बच गया, उसका 5 टाइम्स हो जाएगा, ये है, ठीक है। तो मान लो ये और 9 होता तो 2.5 टाइम्स होता, यदि 9 सेकंड चलती तो 2.5 टाइम्स होता डिस्टेंस, और ये मीटर में रहेगी डिस्टेंस, क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। 18 सेकंड होता तो 5 टाइम्स होता, और 36 होता तो देखो x * 5/18 * 36, ये डबल हो जाता, यानी 10 टाइम्स होता। अब यदि 36 सेकंड कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा तो वो 10 टाइम्स मीटर में दूरी कवर कर लेगा अपनी स्पीड से, क्लियर है। अब इस पे एक बार दोबारा बात करते हैं, आगे भी एक दो क्वेश्चन आएंगे। ट्रेन है, एक 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और एक 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, क्यों ना हम ये मान लें कि एक ही पर्सन है, ठीक है ना। समझना, जो भी इतने रिलेटिव स्पीड वाले हमेशा कोशिश करो कि उनको एक ही मान लो। पहले 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था सामने, उसके पीछे से ट्रेन आ रही थी तो 9 सेकंड लगते थे। अब उस आदमी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, ट्रेन की स्पीड उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो टाइम बढ़ गया ना, टाइम बढ़ गया, क्यों, क्योंकि रिलेटिव स्पीड घट गई, टाइम कितना बढ़ा 1/9, नो पर ही बढ़ा 1/9, यदि टाइम 1/9 बढ़ता है तो स्पीड 1/10 से घटती है, 1/10, तो यहाँ कितने से घटी है स्पीड, 2 से घटी ना, तो 1/10 2 है, तो टोटल स्पीड कितनी थी 20 रिलेटिव स्पीड थी, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, इसमें से 2 तो घटा ना, तो ट्रेन की स्पीड होगी 22। फिर बोलता है इसको 9 सेकंड में पार किया था, 9 सेकंड में पार करते हैं तो रिलेटिव स्पीड का 2.5 टाइम्स होता है, तो 20 का 2.5 गुना 50। चलो हम उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए तैयार होती है, चलती है और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 430 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड बतानी है, ठीक है। पहले 15 सेकंड में गई और उसने 350 मीटर को पार किया, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म को।
उससे हम कंपेयर करते हैं, और चाहे आप 8 से भी इधर आ जाओगे तो भी सेम ही बात है, ठीक है। तो 1/5 कम हो गया, टाइम की स्पीड कितनी बढ़ गई, 1/4, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/4 बढ़ गई स्पीड, और यहाँ पे स्पीड कितनी बढ़ी, देखो पहले 4 थी और अब 10 हो गई है। अपोजिट डायरेक्शन में पहले 4 आ रहा था और वो अब 10 आ रहा है, तो 6 बढ़ गया ना, ठीक है। तो 1/4 6 है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 24 मीटर पर सेकंड। लेकिन 24 मीटर पर सेकंड क्या है भाई, ये तो रिलेटिव स्पीड आई है, रिलेटिव स्पीड। जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे ट्रेन और ये मैन और इनका मिलकर 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो मैन कितना 4 मीटर पर सेकंड, तो ट्रेन कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, हटा। अपोजिट डायरेक्शन में दो मैन चल रहे हैं, ये 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। और इसको ट्रेन 10 सेकंड में पार करती है और इसको ट्रेन 8 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। ये ट्रेन है, ये इसकी लंबाई है l और ये स्पीड है इसकी s, ठीक है ना। अब यदि आपने कॉन्सेप्ट पेपर किया तो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चीजें। ट्रेन आ रही है सामने से, इधर से एक व्यक्ति 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसको 10 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। अब इसी आदमी ने दोबारा इसी को मान रहा हूं मैं, इसने अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा दी, ठीक है ना। अब इसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो ट्रेन कम होगा ना यार, सामने से आने वाला आदमी तेज भागने लगा तो ट्रेन कम हो जाएगा, अब टाइम लग गया 8 सेकंड, ठीक है ना। और मान लो ये और फास्ट भागने लग जाए, वो तेज भागे तो वो टाइम एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं चेंज क्या हुआ, ठीक है ना। सीपीआर समझना भाई, ये रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है यार, उड़ाने लग जाओगे क्वेश्चंस को, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा। आओ, टाइम का क्या हुआ ये बताओ, अब टाइम कम हो गया, ये इसको इनिशियल वैल्यू ले रहे हैं अपन, ठीक है ना। पहले ये एक आदमी मान लिया ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में और 10 सेकंड लगते थे, अब इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 10 मीटर पर सेकंड कर दी और टाइम 8 सेकंड हो गया, तो टाइम कितना कम हो गया, 2 सेकंड कम हो गया, कितने पर 10 पर, ठीक है ना। टाइम 2 सेकंड कम हो गया तो कितना कम हो जाएगा 1/5 कम हो गया। जब टाइम 1/5 कम हुआ है सीपीआर से, टाइम 1/5 कम हुआ है तो स्पीड कितनी बढ़ती है 1/4 बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी बढ़ी है ध्यान से देखो, अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था ना ये, तो स्पीड कितनी बढ़ी है, पहले 4 से आ रहा था और अब 10 से आ रहा है, ठीक है। तो 4 बढ़ी है, नहीं 6 बढ़ी है ना, तो 6 बढ़ी है, ठीक है। तो x ये 1 6 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा 24 के। इसका मतलब है जो रिलेटिव स्पीड है, ठीक है ना, ट्रेन को इस मैन की रिलेटिव स्पीड 24 है, ठीक है 24, इसमें से 4 तो मैन की और अपोजिट डायरेक्शन 4 है तो 20 किसकी है, ट्रेन की, ठीक है। आओ, ये बोलता है कि 200 मीटर 400 मीटर की लंबाई की दो ट्रेनें हैं, ठीक है। मैं इसको पूरा भी समझाऊंगा, पहले आप ये देखो कि हम इसको कॉन्सेप्ट से फास्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन बनाया जो हमने पहले किया था, जिसमें इनकी लंबाइयों का 100 पूछा था, उसने डायरेक्शन में चलती है तो 30 सेकंड का टाइम लगा, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 6 सेकंड का टाइम लगा। क्या इनकी लंबाइयां बदल गई हैं, ठीक है ना, क्या इनकी लंबाइयां बदली क्या, नहीं। जब लंबाइयां सेम है, इनकी स्पीड सेम है, केवल डायरेक्शन बदली है, ठीक है। तो जो टाइम है वो क्या, टाइम का रेशो क्या हुआ 5 और 1 का रेशो ना, ठीक है। यदि टाइम का रेशो 5 और 1 है तो इनकी रिलेटिव स्पीड का रेशो क्या होगा 1 और 5 होगा, ठीक है ना। तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड है उनका रेशो क्या होगा 5 और 1 होगा, ठीक है। 1 और 5 बन जाएगा ना। अब ये देखना कि ऐसा क्या हो सकता है कि जब आप ये अपोजिट में है, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो रही हैं, जोड़ेंगे, ठीक है, तब तो ये 5 बन जाएगा। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ठीक है। पहले केस में ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, तब इनका स्पीड का रेशो जो ये उल्टा लिखना पड़ेगा, स्पीड चलो मैं समझा देता हूं। स्पीड ये जो टाइम का रेशो है ये टाइम का रेशो है ना, ये मैं रेशो पे आ रहा हूं। जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो जो टाइम है वो पहले 5 लग रहा है फिर अपोजिट होते 1 लग रहा है, इसका मतलब जो स्पीड है अपोजिट में तो स्पीड जुड़ जाती है ना, तो स्पीड यहाँ पे 5 हो जाएगी और यहाँ पे 1 हो जाएगी, तभी तो टाइम का इनवर्स बनेगा, ठीक है। अब जब हम दो वैल्यूज को ऐड करेंगे a + b तब तो 5 आए और a - b करेंगे तो वो 1 हो जाए, तो वो वैसे भी दो वैल्यूज क्या हो जाएंगे 3 और 2 होगी, ठीक है ना, 3 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब एक बार आपको ये चेक करना है कि 3 और 1 कौन से में ऑप्शन में है, ठीक है ना। अब दूसरा इनको कंसीडर करके हम सोल्व करेंगे, बोलो कौन सा आंसर हो जाएगा 3 और 1 का, ये तो 1 2 और 1 का रेशो नहीं होगा, ये 19 और 26 नहीं होगा, ये 3 और 1 का 2 का रेशो आ गया ना 3 और 2 का,